मेरा लड़का बीए कर रहा है, किस परेशानी से मैं बीए करवा, केवल 5 बच्चों के बीच में मेरा एक आदमी अकेला कमाता है, कैसे कमाई पूर्ति गई। आप सब्र करें। सरकार कहती है बच्चे पढ़ाओ, क्या पढ़ाएं बच्चों के लिए? कहाँ पढ़ा? हमारी बेटी कैसे बचेगी? यहाँ मवालियों में कैसे बच जाएगी? यहाँ हर तरह का इंसान रहता है, बताओ कहाँ से दें? किरायों पे जा रहे हैं, 6-6 हजार रुपए मांग रहे हैं, 4-4 हजार रुपए मांगा, बताओ कहाँ से किराया हम पूरा। कितना वक्त पहले से आप यहाँ रह रहे थे? ये मैं रह रहा हूँ 18 साल से यहाँ पर। अच्छा, अब क्या जरूरत पड़ी है कि मतलब आप यहाँ पर जो है अपनी ईंटों को साफ कर रहे हैं? क्या करें, बच्चे कहाँ लेके जाएंगे हम लोग, ये बताइए। 2 बच्चे हैं, ये बताइए आप, इनको पढ़ाने कहाँ देंगे? नौकरी है नहीं, फरीदाबाद में जॉब करता हूँ, रिजन देने को बोलते हैं जब छुट्टी करो तो। बताइए आप, तो कहीं पर रहने का कोई अभी तक क्या चाहिए? कोई नहीं है। कहते 2,000 रुपये महीना देंगे किराए के लिए, कौन सी सरकार ने दिया हमारे लिए, बताओ। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खोरी गांव में, जहां से लगातार तमाम आपको खबरें दिखाई हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीर है, फिर आज मैं दिखाने के लिए खोरी गांव पहुंच चुका हूं, जो फरीदाबाद नगर निगम में आता है। मेरे पीछे की तस्वीरों की अगर बात करें तो आपको जहां से जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी वो तमाम जो है गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे। ये तमाम वो मलबे हैं जो कल तक घर बने थे, लेकिन अब वो तमाम जो है मलबे में तब्दील हो गया। अगर बात करें पिछले 1-1.5 महीने से लगातार यहाँ पर नगर निगम की कार्रवाई हुई, लगातार जो है लोगों को परेशान किया गया, प्रशासन की यहाँ पर मौजूदगी में मीडिया को रोकने की शुरू से कोशिश की गई, उसके बावजूद भी तमाम खबरें आप तक पहुँचाई है। सिर्फ मकसद यही है कि जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उन लोगों को इंसाफ मिल पाए। अगर बात करें इंसाफ की तो ऐसा है कि जब कानून ये कहता है कि अगर कहीं इंसान किराए पर तकरीबन 14 या 15 साल रह लेता है तो मालिकाना हक जता सकता है, लेकिन यहाँ पर जब लोग कोई 24 साल से, कोई 25 साल से और कोई 50 साल से, यानी कि लोगों ने बताया कि 60-60 साल से लोग यहाँ पर रह रहे थे, उसके बावजूद भी अगर लोगों के घर तोड़े गए हैं और उसके बाद अगर लोगों को इंसाफ न मिले तो आखिर ये हिंदुस्तान उसी हिंदुस्तान का नाम है जिसको लोकतंत्र कहा जाता है, कि यहाँ पर लोकतंत्र है, संविधान है, तो क्या इन लोगों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है। मेरे पीछे की जहाँ से जहाँ तक की तस्वीरें देखेंगे वो तमाम तस्वीरें जो हैं वो मलबे में तब्दील है। तो वो तमाम मलबा है जो कल तक 3-4 मंजिल के लोगों ने ज़िंदगी में एक ही बार सपनों के घर बनाए थे, वो सभी को तोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर लोगों के साथ मौजूद हूँ, अब लोग अपनी ईंटों को इकट्ठा करके अपनी दोबारा झोपड़ी डाल रहे हैं। आखिर लोगों का यही सवाल है कि जब सरकार ने तोड़ा है तो हमें कहीं बसाना तो चाहिए। अब देखिए तस्वीरें में आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त की, कि अपना घर इन्होंने कल तक बनाया था, टूट गया, अब दोबारा उन तमाम ईंटों को साफ़ कर रहे हैं जिनको इन्होंने यहाँ पर नई ईंटें बनाया था। इनसे ही बात कर लेते हैं, खुद यहाँ पर मजदूरी कर रहे होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसर अली है। अफसर अली, कितना वक्त पहले से आप यहाँ रह रहे थे? ये मैं रह रहा हूँ 18 साल से यहाँ पर। अच्छा, अब क्या ज़रूरत पड़ी है कि मतलब आप यहाँ पर जो है अपनी ईंटों को साफ़ कर रहे हैं? क्या करें, बच्चे कहाँ लेके जाएंगे हम लोग, ये बताइए। 2 बच्चे हैं, ये बताइए आप, इनको पढ़ाने कहाँ देंगे? नौकरी है नहीं, फरीदाबाद में जॉब करता हूँ, रिजन देने को बोलते हैं जब छुट्टी करो तो। बताइए आप, तो कहीं पर रहने का कोई अभी तक क्या चाहिए? कोई नहीं है। कहते 2,000 रुपये महीना देंगे किराए के लिए, कौन सी सरकार ने दिया हमारे लिए, बताओ। किसी चीज़ को सुविधा करिए हमारी। पूरी ज़िंदगी में मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपने घर बनाया। मेरे 2 बच्चे यहीं पैदा हुए थे जी, और दोनों मेरे सामने हैं, आपके पास, हमारे सामने। अच्छा, ये बच्चे हैं आपके? एक लड़का मेरा ये है, छोटी बेटी मेरी ये है, घूम रही है। ये बेटा है आपका? ये बेटा ये यहीं पैदा हुआ था। अच्छा, ये 12 साल के बाद यहीं पर हुआ है, मेरी शादी के बाद। ये लड़की है मेरी छोटी। अच्छा, बताओ कहाँ जाऊँगा मैं? सरकार जो है वो लगातार ये कह रही है कि लोगों को साहब, जो है रहने का घर दिया जाएगा, कुछ लेकिन भी नहीं दे रही है। मतलब एक 1.5 महीने तकरीबन हो गए, मैं 1.5 महीने से कवर कर रहा हूँ, बरसात में, धूप मैं में आता हूँ, ईंटें साफ करता हूँ, बेच देता हूँ अपनी। मैं फरीदाबाद में जॉब करता हूँ, मेरी जॉब भी जाने के तैयार रहती है कि काम करूँ, कि बच्चों को पालूँ, कि ड्यूटी करूँ। लग रहा है कुछ उम्मीद है सरकार से? क्या उम्मीद लग रही है? हमें तो कुछ उम्मीद नहीं लग रही है इनकी। इतने जो उम्मीद होती तो बनाते हैं। क्या उम्मीद सोचे इसकी? मतलब सारी जिंदगी में घर बनाया था आपने, ये मैंने दोबारा, आपको उम्मीद है कि आप दोबारा ऐसा घर कभी जिंदगी में बना पाएंगे? मुश्किल है, बना क्या पाएंगे? 10-15 साल में तो तैयार कराया हमने ये बना के, कि 12,500 रुपये सैलरी मिलती है मेरे को, उसमें भी जोड़ूंगा, बच्चों को खिलाऊंगा, स्कूल पढ़ाऊंगा।
ये देखिए तस्वीरें इतनी दर्दनाक है कि हमने पहले भी कई लोगों से बात करी थी, जिससे भी बात करें कहीं ना कहीं वो इंसान भावुक हो जाता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि मजदूरी करके इन बच्चों को पालना, छोटे छोटे बच्चों को की परवरिश करना आज के वक्त में बहुत ही मुहाल है। और मात्र 12,000 रुपये की नौकरी में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा या फिर कहाँ रहा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और लोग भी मौजूद हैं। आप कब से रह रहे थे भैया यहाँ पे? भैया मैं तो बहुत पहले से हूँ जी। बहुत पहले से? कब से? मेरा 4 पीढ़ी बदल गई भैया मेरी। अच्छा, आपका भी घर यहीं पे था? हाँ जी, यहाँ पे एक यहाँ था, एक वहाँ। तोड़ दिया घर आप? तोड़ देगा। क्या फैसला किया है आपने? अब यहीं पे रहेंगे या फिर कहीं जाने का? बिल्कुल भैया यहीं रहेंगे। अच्छा। वो देखो वहाँ वो डाल रखी है, यहीं रहेंगे। और हमें देखो आंटी जी, हमें देगी जरूर, मगर दे तो दे, ना तो मारेगी जरूर एक बार को, फिर आप यहीं रहेंगे। कितनी बार मार के भगाएगी हमें? ना जी, 4-4, 5-5 हजार रुपये कौन देगा? देखिए तस्वीरें, इन लोगों का कहना है कि सरकार या तो हमें कहीं पर जगह दे, और नहीं तो सरकार ने अब तक पहले भी मारा है, अब भी आगे मारेगी, लेकिन हम यहीं रहेंगे। यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे तब तक हमें कोई रहने की जगह नहीं मिलेगी। महिलाएं भी मौजूद है। आपका भी घर तोड़ा गया होगा, सारी जिंदगी की मेहनत कमाई से एक बार ये घर बनाया होगा आपने। सब फूट गया, कुछ न रहा। यहाँ तक इनने सरकार ने हमें रोड पे ले आया। 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, उसकी परेशानी से इंसान बर्बाद हुआ पड़ा है। अब जो थोड़ा बहुत घर का आसियाना है वो उनने हमारा बिल्कुल ख़राब कर दिया। मेरा लड़का बीए कर रहा है, किस परेशानी से मैं बीए करवा, केवल 5 बच्चों के बीच में मेरा एक आदमी अकेला कमाता है। कैसे कमाई पूर्ति है? आप सब्र करें। सरकार कहती है बच्चे पढ़ाओ, क्या पढ़ाएं बच्चों के लिए? कहाँ पढ़ा? हमारी बेटी कैसे बचेगी? यहाँ मवालियों में कैसे बच जाएगी? यहाँ हर तरह का इंसान रहता है। बताओ कहाँ से दें? किरायों पे जा रहे हैं, 6-6 हजार रुपये मांग रहे हैं, 4-4 हजार रुपये मांगा। बताओ कहाँ से किराया हम पूरा करें? बताओ, अगर अपनी इज्जत बचा रहे हैं तो हम किराया दें, ये अपने बच्चे पालें, ये अपनी पढ़ाई करें, यही चाहती सरकार। इससे तो बढ़िया हमारे गाँव में अच्छा, अपने मवालियों की तरह हमारे बच्चे नलाई करते, खेत किसनाई करते और दूसरे का मजदूरी करते तो पेट भरते। इस जिल्लत बेइज्जती की ज़िंदगी से तो अपना गांव सही है। क्या मिला? सरकार ने क्या दिया? कुछ दिया? कुछ न दिया। लॉकडाउन में भूखा मार दिया। लोगों ने अपनी जड़ी पूंजी जो भी ही वो निकाल के खाई, वो भी ना रहे। इंसान का ने अपने माल कील गिरमी करके रख के खाई। बताओ अब हद से ज़्यादा क्या करेगा इंसान? कैसे जुटेगा? एक दफे इंसान मर जाता, सबर कर लेता, मर गया, ये तो उनने जीता मार डाला। कुछ रहा उसने? क्या फैसला किया है? आप यहीं फैसले हम तो यहीं रहेंगे, मरे। उनने हमारे घर फोड़ दिया, हाथ पांव तो ही तोड़ दिए। अपने सपा करेंगे, जुग्गी बनाएंगे, फिर यहीं पाई रहेंगे। अगर उसमें जितनी हिम्मत हो वो आके हमें निकाल ले। जब तक न बढ़ेंगे यहाँ से, जब तक न जाएंगे, जब तक वो हम पे बार न करेगा। और हो सकता है तो हम भी उस पे अब आने वाले, क्या पुलिस आए या कुछ भी आए, हम भी लोग खिंचाए बैठे, हम भी वार करेंगे, हम भी करेंगे। अब तो हमने अपनी ज़िंदगी पूरी, हमारी जितनी जड़ी पूंजी हमने सब इसी में लगा दी। अब तो है ना। बता बच्चे कहाँ से पढ़ाएं? मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे मेरे पढ़ रहेंगे। बड़ा लड़का मेरे बीए कर रहा है, मेरी लड़की पढ़ रही है, मेरा छोटा लड़का 11वीं में है। बता मैं बच्चे पढ़ाऊंगी क्या करूँगी? क्यों? कोर्स मोल नहीं आते, फ्री में पढ़ाई हो रही है। केजरीवाल ने फ्री पढ़ाई कर दी, हमारे कोर्स मोल नहीं फ्री न देता हैगा। उनकी कॉपी किताबों का खर्चा ना होता है, क्या ना होता है? ऑटो ड्राइवर है, कितनी कमाई है ऑटो ड्राइवर ने? किराए का ऑटो चला हैगा, बताओ कितने कमा लेगा? उसमें हमारी हिम्मत, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसी सरकार हुए, सरकार ऐसी हो ना है। इस सरकार ने लूट के रख लिया, जिसमों की जान निकाल ली सरकार ने। वही सरकार है जिसने दावा किया था कि अब सरकार की तरफ से नहीं। हाँ, तो मकान कहाँ करे? उनने तो जुग्गियों से भी ज्यादा रोड पे ले आया। अरे कहाँ रहे मकान? इस सरकार ने इतना खून पी लिया, इतना इंसान को तोड़ दिया हैगा कि एक दफे को तो इंसान जब अपनी सोचों में पड़ जाता रात को, तो ऐसा लगता है क्या तो खुद अपने दम मिटा दो, आने वाले जिसने ये कर्म करवाए क्यों उसे मिटा दे। क्योंकि अब इंसान मर गया, कुछ न रहे उसके अंदर। ये तो ऐसी ज़िंदगी है जो खुदा ने दी है, तो जी रहेंगे हैं। क्योंकि इंसान जब ही मरे जब ऊपर वाला मौत दे है, इससे पहले न मरता है, हल से कितने हो जाएं। देखिए तस्वीरें कितनी दर्दनाक है। हमने उनसे बात करी अफसर जी से, उन्होंने भी बताया कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। महिला से बात करी, महिला ने भी बताया कि इनका बड़ा वाला बच्चा बीए कर रहा है, उससे छोटी बेटी है वो भी पढ़ रही है, एक बेटा इनका 11वीं में है। तो अगर ये तस्वीरें देखकर भी अगर किसी का दिल नहीं दहलता है तो क्या लोगों के दिल पत्थर के बने हैं या फिर सरकार गूंगी और बहरी हो गई है? ये तस्वीरें दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है कि उन लोगों की आंखें खुल जाए
जो लोग कानों में तेल डालकर सोए हुए हैं और मीडिया को ऊपर लगातार जो है वो पंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया वहां पर ना पहुंचे। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं ये अफसर अली जी का मकान है। इन्होंने अपना मकान पहले बनाया था, अब ईंट साफ कर रहे हैं। अब इन्होंने फिर ये 4 दीवारी घेर कर ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो है झोपड़ी डालूंगा और फिर रहूंगा। आखिर जाएंगे कहाँ इन छोटे छोटे बच्चों को लेके? ये तस्वीरें देखकर जो है कहीं ना कहीं इंसान का दिल दहल जाता है। इन्होंने कहा कि वही सरकार है जो कहती है बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ और बेटियां बचाओ। ना पढ़ेंगे बेटियां और ना बचेंगे बेटियां, क्योंकि पढ़ने के लायक सरकार ने नहीं छोड़ा है कि लोगों के घर उजाड़ दिए हैं। और बेटियां कहां से सुरक्षित रहेंगे जब खुले आसमान के नीचे जिएंगी? तो ये तमाम सवाल हमने आप तक पहुंचाए, अब आपकी जिम्मेदारी है लोगों तक पहुंचाना। कैमरा पर्सन फरमान के साथ मैं मोहम्मद जफर, NH आवाज़, फरीदाबाद, खोरी गाँव।